सो हेलो एवरीवन, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर का पार्ट 3, जिसमें पार्ट 1 कवर किया है हमने। उसमें हमने इस चैप्टर का बेसिक बताया हुआ है और पार्ट 2 में हमने 1 से 20 तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 और यहाँ पे हम 21 से 35 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसे सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो क्वेश्चन क्या है, -3 लेस देन -1/2 -2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल 5/6 और x बिलोंग कर रहा है हमारा रियल नंबर से। तो -1/2 इधर ट्रांसफर करेंगे तो +1/2 -2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल 5/6 +1/2। ये 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, -2 + 1/2 -6 + 1/2 लेस देन -2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल, इधर 3 से मल्टीप्लाई तो 5 + 3 8/6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2 लेस देन -2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल 2 4 जा 2 3 जा 4/3। 3 इधर ट्रांसफर करेंगे तो -15/2 माइनस का 2x लेस देन 3 इधर भी ट्रांसफर करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 4। ये हो जाएगा -15/2 लेस देन -2x लेस देन 4। तो यहाँ पे ये निगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15/2 साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होके ग्रेटर देन, ठीक है, 2x और ये माइनस इधर भी ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होके ग्रेटर देन इक्वल -4। 2 ट्रांसफर करेंगे तो 15/4 ग्रेटर देन x से ग्रेटर देन इक्वल -2। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। और x बिलोंग किससे कर रहा है, रियल नंबर से। ठीक है, तो रियल नंबर है तो इसे डेसिमल में क्या करेंगे, 3.7 ग्रेटर देन x से ग्रेटर देन इक्वल -2। तो x की जो वैल्यू है वो -2 से तो क्या है, बड़ी। ठीक है, और 3.7 से क्या है, छोटी। इधर -1 0 1 2 3 4 3.7 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, और इसके पहले ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। 3.7 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सर्कल फिल नहीं करना है और -2 से ग्रेटर देन इक्वल है तो यहाँ पे इस सर्कल को फिल करना है। और इसके सोल्यूशन लिखेंगे कैसे, आंसर इसका लिखेंगे x says that 3.7 less than x less than equal greater than equal -2 and x belongs to real number। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ये हो जाएगा क्या, -3x -7, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 15 -7x ग्रेटर देन ये x + 1/3। ठीक है, x + 1/3। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 ये इतना लेंगे, ठीक है, और फिर ये इतना अलग से लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेना है -3x -7 ग्रेटर देन इक्वल 15 -7x एंड 15 -7x ग्रेटर देन x + 1/3 ब्रैकेट ओपन, -3x + 21 ग्रेटर देन इक्वल 15 -7x -3x + 7x ग्रेटर देन इक्वल 15 - 21। ये 7x इधर ट्रांसफर किया हमने और 21 इधर साइड। ये हो जाएगा 4x ग्रेटर देन इक्वल -6। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल -6/4 2 3 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू हो जाएगी वो ग्रेटर देन इक्वल -3/2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन ये। सेकेंड पार्ट क्या है, 15 - 7x ग्रेटर देन x + 1/3। तो 3 हम इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये पूरे में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 45 15 3 जा 45 7 3 जा 21x ग्रेटर देन x + 1। वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे, ग्रेटर देन 1 - 45 -22x ग्रेटर देन -44। ठीक है, ये निगेटिव रहेगा नहीं, पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसे ट्रांसफर टू साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 22x लेस देन 44 x लेस देन 44/22 मीन्स x लेस देन 2। ठीक है, 21 1 जा और 21 2 जा, तो x का कंबाइन आंसर कैसे लिखेंगे, इसका जो आंसर होगा ये लिखेंगे क्या, x जो है वो लेस देन है 2 से। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल है -3/2 से। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। और इसे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
देखो ये माइनस का 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। x की वैल्यू जो है वो -3.2 यानी कि 1.5 से तो क्या है, ग्रेटर देन है, और 2 से लेस देन है, और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। 2 इंक्लूड नहीं है, 2 तो है लेकिन इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे सर्कल, ठीक है। और -1.5 यहाँ पे कहीं आएगा, और ये इंक्लूड है क्योंकि लेस देन इज इक्वल्स टू भी लगा हुआ है, ठीक है। तो -1.5 से लेकर के 2 तक की इसकी सारी वैल्यूज हो जाएंगी इसका सोल्यूशन नंबर लाइन पे, और इसका सोल्यूशन लास्ट में लिखेंगे कैसे, इसका आंसर हो जाएगा क्या, कर्ली ब्रैकेट x इज सच दैट -3/2 लेस देन इक्वल x लेस देन 2 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन क्या है, इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और ये z से बिलोंग कर रहा है, z मीन्स इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा -2 + 10x लेस देन इक्वल 13x + 10 लेस देन इक्वल 24 + 10x। तो हम ये एक साथ लेंगे और इधर वाला एक साथ, ठीक है। तो -2 + 10x लेस देन इक्वल 13x + 10 एंड 13x + 10 लेस देन इक्वल 24 + 10x। तो यहाँ वेरिएबल्स एक साइड 10x - 13x लेस देन इक्वल 10 + 2 3x - 12। तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव से पॉजिटिव, 3x ग्रेटर देन इक्वल -12, x ग्रेटर देन इक्वल -12/3, x ग्रेटर देन इक्वल -4, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकंड क्या है, यहाँ पे भी 13x - 10x ये ट्रांसफर हो रहा है, लेस देन इक्वल 24 - 10, ये 3x लेस देन इक्वल ये क्या बचेगा 14, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल 14/3। कंबाइंड आंसर कैसे लिखेंगे, पहले तो x लिख लो, अब ये ग्रेटर देन इक्वल है -4 से, तो ग्रेटर देन इक्वल -4 और लेस देन इक्वल किसके, ऐसे लिखते हैं। x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल है 14/3 से, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल है -4 से, ये हो जाएगा इसका क्या कंबाइंड आंसर। नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, और ये z से बिलोंग कर रहा है, तो 4.3 क्या लिख सकते हैं, 4.6 है ना। तो x की वैल्यू जो है वो 4.6 से लेस देन इक्वल है, तो नंबर लाइन पे इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो ये रही हमारी नंबर लाइन, यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, -4 से ग्रेटर देन है, तो -4 इंक्लूड है, -4 यहाँ पे होगा, ये सर्कल हमें फिल करना है, और 4.6 से भी लेस देन इक्वल है, 4.6 यहाँ पे कहीं होगा, लेकिन ये बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये z है, और z में डेसिमल नंबर तो आते नहीं, तो यहाँ से होगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। x की वैल्यू जो है यहाँ पे वो क्या क्या होंगी, -1 0 1 2 3 और 4.6 नहीं होगा, तो 4 यहाँ पे आ रहा है, तो 4 को फिल कर देना है हमें सर्कल, और इसके बीच में -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्हें भी सर्कल कर देना, क्योंकि z है तो z में सिर्फ नंबर ही आएंगे, या तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, डेसिमल नंबर तो आएंगे नहीं, तो इसलिए पूरे में लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, हमें जो भी इंटीजर है उनमें हमें क्या कर देना है, सर्कल फिल कर देना है, ऐसे 0 में भी 1 2 3 और ये 4 में भी, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन नंबर 23 का। नेक्स्ट 24, इसको भी बिलोंग कर रहा है आई से, मीन्स इंटीजर से, और नंबर लाइन पे शो करना है, तो ये हो जाएगा 2x - 5 लेस देन इक्वल 5x + 4 लेस देन 11। तो इसको भी 2 पार्ट में लेके सॉल्व करूँ, 5x + 4 एंड 5x + 4 लेस देन 11। तो 2x - 5x लेस देन इक्वल 4 + 5 -3x लेस देन इक्वल 9, 3x ग्रेटर देन इक्वल -9, x ग्रेटर देन इक्वल -3। सेकेंड पार्ट क्या है, 5x लेस देन 11 - 4, 5x लेस देन 7 मीन्स x लेस देन क्या हो जाएगा 7/5, और डेसिमल में करें तो 5 1 जाओ और 5 4 जाओ, ठीक है। कंबाइन आंसर कैसे लिखेंगे, x की जो वैल्यू है वो लेस देन है 1.4 से और ग्रेटर देन इक्वल है -3 से, ये इसका कंबाइन आंसर हो गया, ठीक है। और बिलोंग कर रहा है ये इंटीजर से, तो x की कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी,
देखो यहाँ पे -3 से बड़ी वैल्यू कौन सी होंगी, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। और यहाँ पे 1.4 से छोटी वैल्यू कौन सी होंगी, -3, -2, -1, 0 और 1, ठीक है। तो कंबाइन आंसर क्या होगा इसका नंबर लाइन पे, इसका जो आंसर हो जाएगा नंबर लाइन पे क्या होगा, ये नंबर लाइन -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। इंटीजर है तो 1.4 से तो वैल्यूज क्या है छोटी, 1.4 यहाँ पे आएगा, ये डेसिमल तो ले नहीं सकते क्योंकि इंटीजर है तो 1 लेना है हमें, ठीक है। और -3 से ग्रेटर देन इक्वल है तो -3 इंक्लूड है, इस पे सर्कल बना के फिल कर दो इसे। तो -3, -2, -1, 0 और 1 ये इसके क्या हो जाएंगे सोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया इसका सोल्यूशन नंबर लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है i से, मीन्स इंटीजर से, और a इज द सोल्यूशन ऑफ, a जो है वो सोल्यूशन है किसका, 2x - 1 लेस देन 3x - 1, ठीक है। और b सोल्यूशन है किसका, इसका 4x - 3 लेस देन इक्वल 8 + x, ठीक है। हमें फाइंड करना है क्या, a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, ये इंटरसेक्शन साइन मीन्स होता है क्या, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। अगर लास्ट क्लास में भी पढ़ा हो, इसका मीन्स होता है हमें कॉमन वैल्यू लेनी है, a और b में जो कॉमन वैल्यू है वो लेनी है। और एक साइन ये होता है u, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं यूनियन, ठीक है। तो यूनियन मीन्स क्या होता है, ऑल वैल्यूज। अभी इसके भी क्वेश्चंस आएंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन वैल्यू। पहले तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो a का पहले सोल्यूशन देखते हैं। तो a को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 2 लेस देन 3x - 1, 2x - 3x लेस देन -1 + 2, -x लेस देन 1, ठीक है। और x ग्रेटर देन -1। तो x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी यहाँ पे, -1 से बड़ी वैल्यू यानी कि 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये सारी वैल्यू हो जाएंगी। और b का सोल्यूशन क्या होगा, 4x - x लेस देन इक्वल 8 + 3, 3x लेस देन इक्वल 11, x लेस देन इक्वल 11/3 मीन्स x लेस देन इक्वल है क्या, 3 क्यों, 3 3 9, हाँ 3.6। x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल है 3.6 से। तो x की 3.6 से छोटी वैल्यू कौन कौन सी होंगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। ये a का सोल्यूशन तो ये हुआ, a का ये सोल्यूशन है, ठीक है। ये a की वैल्यूज है और ये किसकी वैल्यूज है, b की। लेकिन हमें चाहिए क्या, a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b कैसे लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो a की वैल्यू देखो क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 और b की वैल्यू क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इसमें कॉमन वैल्यू हमें क्या दिख रही है, यहाँ पे तो देखो 3 से आगे 4 आएगा नहीं क्योंकि 3.6 से लेस देन है, और यहाँ 3 के आगे 4, 5, 6 भी आएंगे। तो कॉमन क्या है दोनों में, 0, 1, 2, 3, ठीक है। देखो 0 यहाँ भी है और इसमें भी है, ये 1, 2, 3 और यहाँ पे भी 1, 2, 3। इसका इंटरसेक्शन में आंसर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3। तो इंटरसेक्शन में हमें ये ध्यान रखना है कि ए बी और पी क्यू जो भी सेट है उनकी कॉमन वैल्यूज हमें लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे भी देखो सेम वैसे ही सॉल्व होगा। P इज द सोल्यूशन सेट ऑफ, P जो है वो सोल्यूशन सेट है -3x + 4 लेस देन 2x - 3। और इस केस में x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, इस केस के लिए, ठीक है। और एक सेट है हमारा Q, Q जो है वो इसका जो सोल्यूशन है वो 4x - 5 लेस देन 12 है। और यहाँ के लिए x बिलोंग कर रहा है W से, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें P यूनियन P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है और Q - P फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट करेंगे, पहले तो इसका सोल्यूशन निकालो। ये क्या हो जाएगा, -3x - 2x लेस देन -3 - 4 -5x लेस देन -7 5x ग्रेटर देन 7 x ग्रेटर देन 7/5, ठीक है। या फिर ये लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन 1.4। तो x की वैल्यू जो है वो 1.4 से बड़ी है और x बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो मीन्स x की कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, 1 तो आएगा नहीं क्योंकि 1.4 से बड़ा चाहिए। तो 2, 3, 4, 5 ये सारी क्या आ जाएंगी इसकी, x p की वैल्यू, p सेट की वैल्यू, ठीक है। और q को सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 4x लेस देन 12 + 5, 4x लेस देन 17, x लेस देन 17/4,
x लेस देन 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ठीक है 4.2। x की वैल्यू लेस देन है 4.2 से और x बिलोंग कर रहा है हमारा होल नंबर से, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो x की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 और 4, ठीक है। ये x से q सेट की वैल्यू है, ठीक है। ये तो हमने वैल्यू फाइंड की पहले। अब हमें क्या निकालना है, p इंटरसेक्शन q। तो p इंटरसेक्शन q कैसे आएगा, हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो p में भी है और q में भी है। तो कौन सी वैल्यू है वो, 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4। ये इसका सोल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट क्या है, q माइनस पी। q माइनस पी क्या, q में से हमें p की वैल्यू माइनस कर देनी है। तो q वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4, ठीक है। और p की वैल्यू क्या है, 2 3 4 5। मीन्स 2 3 4 5 जो वैल्यू है हमें क्या कर देना है, इसमें से माइनस। ये जो q वाला सेट है इसमें से p की वैल्यू हमें हटा देनी है। तो p की वैल्यू क्या है, 2 3 4 5, और यहाँ पे सिर्फ 2 3 4 है। तो इसका मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, ये बचेगा 0 और 1, ठीक है। जब p सेट से q सेट से p की वैल्यू से हम हटा देंगे, मीन्स ये तीन वैल्यू हमारी हट जाएंगी, तो आंसर क्या बचेगा, 0 और 1। तो ये इसका सेकंड पार्ट का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ये a इक्वल सेट दिया हुआ है क्या, x सच सेट a की जो वैल्यू है वो 11x माइनस 5 ग्रेटर देन 7x प्लस 3 से है और x बिलोंग कर रहा है रियल से, ठीक है। और एक b सेट है, ठीक है, b है, b की जो वैल्यू है वो कहाँ से है, 18x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल 15 प्लस 12x, और x बिलोंग कर रहा है यहाँ भी रियल नंबर से। और फाइंड क्या करना है हमें, फिर से इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा, 11x माइनस 7x ग्रेटर देन 3 प्लस 5, ये हो जाएगा 4x ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 8 बाय 4 मीन्स x ग्रेटर देन 2, और x क्या है, रियल नंबर। तो 2 से ग्रेटर देन सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। 2 से ग्रेटर देन सारी वैल्यू, सारी वैल्यू मतलब 2.3 3 3.5 डेसिमल वैल्यू भी है, और ये 2 3 4 ये सारी वैल्यूज भी हैं। तो ये किसका था, a के लिए, ठीक है। अब b का फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा 18x माइनस 12x ग्रेटर देन इक्वल 15 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 6x ग्रेटर देन 24, x ग्रेटर देन इक्वल 24 बाय 6, x ग्रेटर देन इक्वल 4। x की वैल्यू 4 से इक्वल और ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है। तो x का जो आंसर है यहाँ पे ये b सेट के लिए है। अब इसका यूनियन लिखना है हमें। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होंगी, देखो अगर ये इसकी नंबर लाइन बनाए हम, ठीक है, ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ के लिए तो 2 से ग्रेटर देन सारी वैल्यू चाहिए, तो 2 यहाँ आएगा, 2 इंक्लूड होगा, नहीं तो सिर्फ सर्कल बनाओ, और इससे आगे की सारी वैल्यू इसकी सोल्यूशन सेट हो जाएंगी, ठीक है। डेसिमल भी, और ये 2 3 4 5 ये भी 3 4 5 ये भी 2 इंक्लूड नहीं है। और इसके लिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। यहाँ पे 4 से ग्रेटर देन इक्वल मीन्स 4 भी इंक्लूड है, और इसके आगे की सारी वैल्यूज की क्या हो जाएंगी, सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो कॉमन क्या है, 4 से आगे की सारी वैल्यू, ठीक है। इसका जो कंबाइंड आंसर आएगा नंबर लाइन पे वो क्या आएगा, इसकी जब नंबर लाइन बनाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके आगे भी वैल्यूज होंगे। तो देखो यहाँ पे 2 से आगे की सारी वैल्यू है, यहाँ पे 4 से आगे की सारी वैल्यू है, तो कंबाइंड कॉमन आंसर क्या होगा इसका, 4 से आगे की सारी वैल्यू। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन नंबर लाइन पे, यहाँ से लेके ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सोल्यूशन सेट, ठीक है। 27। नेक्स्ट है 28। यहाँ पे भी p की वैल्यू है क्या, x से सेट जो x की वैल्यू है 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल 11, और x बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, ठीक है। और एक q सेट है, q की जो वैल्यू है वो -1 लेस देन इक्वल 3 प्लस 4x और लेस देन है 23, और x बिलोंग कर रहा है यहाँ पे इंटीजर से। तो पहले तो ये सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 लेस देन 2x लेस देन इक्वल 11 प्लस 1, 6 लेस देन 2x लेस देन इक्वल 12, 2 इधर आएगा तो 3x और इधर जाएगा डिवाइड करेगा तो 6, मीन्स x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए और 6 से इक्वल या छोटी, ठीक है। तो आंसर मतलब इसका क्या क्या आएगा, नंबर लाइन अगर बनाए तो यहाँ पे 0 1 2 3
4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो 3 से तो ग्रेटर देन, 3 को सर्कल करो, फिल नहीं करना है, और 6 से इक्वल भी है और लेस देन भी है। तो ये इसके बीच की सारी वैल्यू, सारी क्यों लेनी है, क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये तो इसका सोल्यूशन हुआ फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। और क्यू का सोल्यूशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 -3 लेस देन इक्वल 4x लेस देन 23 -3 -4 लेस देन इक्वल 4x लेस देन 20, 4 इधर आएगा तो -1 x और ये 5 इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो किससे बिलोंग कर रही है, इंटीजर से। तो इंटीजर में कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, मीन्स x की जो वैल्यू है यहाँ पे होंगी -1 से तो बड़ी और इक्वल भी, तो -1 0 1 2 3 4 5 नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। नंबर लाइन पे इसका सोल्यूशन क्या होगा, -1 0 1 2 3 4 5 और ये 6 इंटीजर हैं तो सारी वैल्यूज तो लेनी नहीं है। जो वैल्यूज हैं उनमें हमें क्या कर देना, सर्कल फिल, -1 0 1 2 3 4 5 नहीं होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन नंबर लाइन पे। लेकिन हमें वेयर आर इज रियल नंबर, ठीक है, रिप्रेजेंट सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे सोल्यूशन कर दिया, ठीक है। राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। एक तो देखो सोल्यूशन हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया दोनों का, फिर हमें पी इंटरसेक्शन क्यू बताना है, मीन्स दोनों की कॉमन वैल्यू। तो पी की वैल्यूज ये हैं, क्यू की वैल्यूज इस नंबर लाइन पे। तो कॉमन वैल्यूज हमें क्या दिख रही है, 4 5 6, 5 नहीं है, सिर्फ 4, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो इसका जो कॉमन आंसर हो जाएगा पी इंटरसेक्शन क्यू का, ठीक है, पी इंटरसेक्शन क्यू का जो कॉमन आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4। ये हो गया इसका सोल्यूशन 28। नेक्स्ट है 29। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 2x + 5/2 ग्रेटर देन 5x/3। तो पहले तो इसका सोल्यूशन करो, ये क्या हो जाएगा, 2x - 5x/3 ग्रेटर देन 2 - 5/2। यहाँ पे 1 है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 6x/3 - 5x/3, 2 2 जा, ये यहाँ पे भी 1 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/2 - 5/2, यहाँ पे 4। तो ये क्या हो जाएगा, x/3 ग्रेटर देन -1/2, x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन -3/2 हो जाएगी, 3 इधर ट्रांसफर किया, ठीक है। तो मीन्स x की वैल्यू जो है वो क्या है, -1.5 से बड़ी, ठीक है, -1.5 से बड़ी। और हमें x की क्या चाहिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, x की छोटी से छोटी वैल्यू चाहिए और x बिलोंग कर रहा है हमारा इंटीजर से। तो x से ग्रेटर देन सारी वैल्यूज ये क्या हो सकती है, 1.5 से बड़ी वैल्यू, -1 0 1 2 3 4, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, सिर्फ x की एक स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। तो इनमें से सबसे स्मॉल कौन है, ये, तो x का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या, -1, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। 29 के बाद 30 गिवन है, 20 - 5x लेस देन 5x + 8। फिर से हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट केस में x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, फिर होल नंबर से और फिर नेचुरल नंबर से। तो पहले तो ये सॉल्व करो, 20 - 5x, ये 5x + 40, ये क्या हो जाएगा, -5x लेस देन 40 - 20, ये -10x 20, और पॉजिटिव करेंगे तो 10x ग्रेटर देन -20, x ग्रेटर हो जाएगा -20/10, 0 से 0 कैंसिल, मीन्स x ग्रेटर देन -2। तो x की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, तो -2 से बड़ी होंगी, -1 0 1 2 3, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। और कब, जब x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। तो जब x इंटीजर है और स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, -1, तो इस केस में आंसर क्या आ गया, -1, जब इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। जब होल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो छोटे से छोटी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ये तो होल नंबर है नहीं, तो इस केस में आंसर क्या होगा, 0। और जब नेचुरल नंबर है तो ना तो ये नेचुरल नंबर है ना ही ये हमारा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा कौन सा है, 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है, 2x - 3 लेस देन y + 1 लेस देन इक्वल 4y + 7, ठीक है। तो इसको हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2x है 2y, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो नोट करो, 2y - 3 लेस देन y + 1 एंड y + 1 लेस देन इक्वल 4y + 7, और x y बिलोंग कर रहा है हमारा रियल नंबर से, y है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2y - 5
लेस देन 1 प्लस 3, y लेस देन 4, एक तो ये सोल्यूशन हुआ। सेकंड क्या है, y माइनस 4y लेस देन इक्वल 7 माइनस 1, माइनस 3y लेस देन इक्वल 6, 3y ग्रेटर देन इक्वल माइनस 6, y ग्रेटर देन इक्वल माइनस 2, ठीक है, 3 2 जो 6। तो कंबाइंड आंसर क्या होगा इसका कि y की जो वैल्यू है वो लेस देन है 4 से और ग्रेटर देन इक्वल है माइनस 2 से। नंबर लाइन पे सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका, ये है नंबर लाइन और 2 और 4 के बीच में वैल्यू है, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 और 5। तो माइनस 2 इंक्लूड है तो सर्कल बना के फिल कर दो, ठीक है, और 4 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ सर्कल बनाओ। और x की वैल्यू जो है वो रियल नंबर है तो रियल नंबर में ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है, इनमें कोई भी नंबर बीच में हमें सर्कल फिल नहीं करना है, ठीक है। और इसका फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, y सच सेट y की जो वैल्यू है वो माइनस 2 से ग्रेटर देन इक्वल है और 4 से लेस देन और y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। रिप्रेजेंट द सोल्यूशन, फिर से हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इसको 2 पार्ट में नोट करो। माइनस 3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल 8x अपॉन 3 प्लस 2 एंड 8x अपॉन 3 प्लस 2 लेस देन इक्वल 14 अपॉन 3 प्लस 2x, और x बिलोंग कर रहा है हमारा इंटीजर से तो ये हो जाएगा x माइनस 8x अपॉन 3 लेस देन इक्वल 2 प्लस 3, ये 3x माइनस 8x अपॉन 3, ठीक है, 3 से हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और लेस देन इक्वल 5, ये माइनस 5x लेस देन इक्वल 15, 5x ग्रेटर देन इक्वल 15 माइनस 15, ठीक है, माइनस ट्रांसफर तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस 15 अपॉन 5 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस 3। सेकेंड पार्ट 8x अपॉन 3 माइनस 2x लेस देन इक्वल 14 अपॉन 3 माइनस 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8x माइनस 6x अपॉन 3 लेस देन इक्वल 14 माइनस 6 अपॉन 3, ये हो जाएगा 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल 8 अपॉन 3, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर करो तो ये 2x लेस देन इक्वल 8 3 24 अपॉन 3 और 3 1 जा 3 8 जा, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो लेस देन इक्वल हो जाएगी 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है, तो x की वैल्यू है यहाँ पे लेस देन इक्वल 4। कंबाइंड आंसर कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू लेस देन इक्वल 4 है और ग्रेटर देन इक्वल है माइनस 3, ठीक है, और इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन। नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे, ये हमारी ये नंबर लाइन, वैल्यू हमें माइनस 3 और 4 लेनी है तो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है, माइनस 3 इंक्लूड है तो सर्कल बना के फिल करो, ठीक है, 4 भी इंक्लूड है सर्कल बना के फिल करो, और x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से तो सारी वैल्यूज तो होंगी नहीं, इंटीजर है तो माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। और फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, x इज सच दैट x की वैल्यू कौन कौन सी हो जाएंगे, फाइनल आंसर इसका ऐसे लिखो x बिलोंग्स टू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस बार हमें ग्रेटेस्ट बताना है, विच इज सच दैट इफ 7 इज एडेड टू इट्स डबल। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में सबको दिक्कत होती है, अधिकतर है ना बच्चों को, तो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ करना नहीं है, क्वेश्चंस को बार बार पढ़ो, जैसे वो कर रहे हैं वैसे आप लिखते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि एक हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ जिसको अगर हम इफ 7 इज एडेड टू इट्स डबल, मतलब लेट कर लिया हमने, लेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, हमने लेट कर लिया कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है x, अगर हम इसके डबल में, पहले तो इसका डबल करो, इसके डबल में अगर हम 7 ऐड करें, ठीक है, अगर हमने इसमें 7 ऐड किया, द रिजल्टिंग नंबर, ये रिजल्टिंग नंबर जो है बिकम्स ग्रेटर देन 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स द नंबर, ठीक है। एक नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर है x, जिसको अगर हम डबल करके उसमें 7 ऐड कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्टिंग फाइनल आंसर है वो इसी नंबर के 3 टाइम्स से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन इन इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व कर लो, ये 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 7, तो ये क्या हो जाएगा माइनस x ग्रेटर देन 7, नहीं यहाँ पे माइनस 7, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x लेस देन 7,
तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन 7 है और इंटीजर है, तो लेस देन 7 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, 6। ग्रेट मतलब कि देखो इसके जो x की वैल्यू है वो बिलोंग करेंगे किससे, -1 से, 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो हमें लेनी कौन सी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 6, तो मीन्स x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 6, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 1/3 ऑफ अ बम्बू पोल, एक हमारे पास ये पोल है, ठीक है, ये इसका 1/3 पार्ट, ठीक है, इस बरीड इन अ मड, इतना पार्ट हमने सपोज करो हमने मड में बरी कर दिया, एंड 1/6 ऑफ इट इज इन वाटर, इसका 1/6 पार्ट, ठीक है, यहाँ ये 1/3 था और इस पूरे का 1/6 पार्ट हमने वाटर में डिप किया है, ठीक है। द पार्ट अबव द वाटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर, इसके ऊपर ये जो पार्ट बचा हुआ है ये, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल है क्या, 3 मीटर। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल, पोल की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं क्या, पहले जो चीज फाइंड करनी होती है उसी को लेट करो, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पोल इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये जो देखो ये x/3 पार्ट तो हमने कहा बरी किया मड में, ठीक है, और इसी में से x/6 पार्ट हमने वाटर में मड किया, फिर जो रिमेनिंग पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट कैसे आएगा, इस पूरे x में से ये और ये पार्ट को माइनस करके, ठीक है, यहाँ प्लस, इन दोनों पार्ट को पहले क्या करेंगे प्लस, और इस पूरे पार्ट को जब माइनस कर देंगे पूरे से तो ये रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या क्या कह रहा है कि क्या है, फाइंड आउट ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर, ग्रेटर देन इक्वल 3, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनी, एक बम्बू पोल था उसका 1/3 पार्ट हमने मड में डाला, ठीक है, और 1/6 पार्ट वाटर में, फिर जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल 3 मीटर है, तो ये इक्वेशन बनी। तो रिमेनिंग पार्ट कैसे आएगा, x माइनस जो पार्ट हमने बरी किया उसे ऐड करके माइनस कर दो टोटल लेंथ से, तो इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस x अपॉन 6 ग्रेटर देन इक्वल 3, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 3x अपॉन 6 ग्रेटर देन इक्वल 3, 3 1 जा और 3 2 जा, तो x माइनस 1x/2 ग्रेटर देन इक्वल 3, यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल 3, माइनस करेंगे तो x अपॉन 2 x ग्रेटर देन इक्वल 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल, तो लेंथ क्या होगी, x की वैल्यू क्या हो सकती है, सबसे छोटी वैल्यू बतानी है, देखो आंसर तो क्या हो सकता है, x की वैल्यू 6 भी हो सकती है, 7 8 9 सारी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमें शॉर्टेस्ट पोल की वैल्यू बतानी है, तो मीन्स x का आंसर क्या आएगा, 6 मीटर। ये जो पोल था हमारा ये 6 मीटर लॉन्ग था, ठीक है। तो ये हमने पार्ट 3 में हमने 35 तक के क्वेश्चंस कवर किए हैं, पार्ट 2 देखिए आप, हो सकता है देख भी लिया हो, तो उसमें हमने 20 तक क्वेश्चन कवर किए, और पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का बेसिक कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी करना, चैनल को लाइक भी, वीडियो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। थैंक यू।